के को लेकर के कभी विभाग की मंशा उजागर हो गई। हुँ, देखिए, होगी ना शिक्षकों की प्रोन्नति। कहाँ होगी प्रोन्नति, देनी होती तो सरकार केस लड़ती, और हुँ, केस लड़ने के बाद शिक्षक जीत भी गए तो फिर कहा कि हम तो इसको अपील में जाएँगे, हुँ, एलपीए दायर करेंगे। हुआ ये कि शिक्षक लोग, जो खासकर ये बात मैं कह रहा हूँ, हुँ, जो स्थानीय निकाय के शिक्षक, आज भी नियोजित शिक्षक कोई 70,000 से अधिक पढ़े हैं। बिल्कुल, अनियोजित शिक्षक से ही बने हैं विशिष्ट विशेष शिक्षक। शिक्षक। सब हुँ, लोग सेवा निरंतरता की हुँ, माँग कर रहे हैं। लोगों ने 10 साल, 12 साल, प्रोन्नति की 15 माँग कर साल रहे हैं। सब काम किए हैं। हुँ, तो प्रोन्नति पहले सेवा निरंतरता मिलेगी तब ना प्रोन्नति। वो सब तो बिल्कुल, जो विशिष्ट शिक्षक अभी 2 फ़ेज़ में बने हैं, हुँ, ये कोई अब जनवरी में और मार्च में सबकी नई नौकरी हो गई। हुँ, तो प्रोन्नति किस आधार पर? अब तो विशिष्ट शिक्षक के रूप में नई नौकरी, हुँ, 8 साल जब सेवा करेंगे तब उनको प्रोन्नति मिलेगी। पिछली सेवा जो है उनकी सब हुँ, सब सेवा समाप्त हो गई, कोई उसकी गणने नहीं है। तो बिल्कुल, पहले सेवा निरंतरता की माँग कर रहे हैं, हुँ, और वो जब ये माँग कर रहे हैं तो इस बीच में वो शिक्षक वहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी ने विभाग से माँगा था कि भाई शिक्षकों की इस तरह से आवेदन आ रहे हैं, और उस तरह उसमें नियमावली में स्पष्ट उल्लेख था 12 की नियमावली में कि भाई इनको 12 साल पर प्रोन्नति मिलेगी। हुँ, तो विभाग के तरफ से डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन ने चिट्ठी लिखी हुँ, और कहा कि भाई सरकार ने तो इन सब नियोजित शिक्षकों को की सेवा में सुधार के लिए और राज्यकर्मी का दर्जा दिया है हुँ, और सब कुछ दिया है। अब इसके बाद इनको, हुँ, जहाँ तक कि सवाल आप पूछ रहे हैं, तो जो संजय कुमार बनाम बिहार सरकार, जी, उस केस में सरकार ने अपील में जाने का निर्णय लिया है। तो कुल हुँ। मिला-जुला कर अब प्रोन्नति तो मिलने से रही, प्रोन्नति लोग माँग रहे हैं। यानी कि शिक्षा विभाग कोर्ट जाने की तैयारी कर हाँ, रहा एक है। माने फर्स्ट में तो हार गई हाँ, सरकार। हाँ, हाँ, नी कोर्ट ने बहुत उसमें रंजिश जारी की, कहा था कि बिल्कुल, भई नियमावली है तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल। सबको दिया, स्पष्ट आदेश हुँ, था। हुँ, हुँ। अब सरकार फिर उसको लड़ते रहे बेचारे तो शिक्षक। क्या एसएलपी दायर करने का सोच रही और है तो सरकार? चिट्ठी में ही स्पष्ट उल्लेख है। आप तो जी। मैं आपसे अपेक्षा हुँ, करूँगा कि उस जो वो चिट्ठी भी हम चिट्ठी दिखाएँगे। को भी आप बिल्कुल। ज़रूर शिक्षक को दिखाइए हुँ, कि क्या आपके प्रति सरकार की सोच है। देखिए, ये सब कुछ जो अब हुँ। सरकार कर रही है, नहीं समझना चाहिए। यानी कि साढ़े शिक्षकों को बड़ा झटका लगेगा। साढ़े लग गया है झटका, कि लगना है। 3.5 लाख नियोजित शिक्षक में 25,000 तो बीपीएससी पास हुँ, करके बीपीएससी शिक्षक हो गए। 2 चरणों में अभी विशेष शिक्षक बन चुके हैं। एक पहली बार 1,85,000, फिर 66,000। तो कुल मिला-जुला कर अब प्रोन्नति कहाँ मिलनी है? हुँ, प्रोन्नति की लड़ाई लड़नी है। हाँ, शिक्षक संगठनों की दुकानदारी है। हुँ, दिलाएँगे प्रोन्नति, मेरी माँग पूरी हो, हुँ। चाहे जो मजबूरी। मजबूरी क्या, सरकार की तो मंशा है कि आइएगा कोर्ट, लड़े तो सरकार भी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ती रहेगी। सही, सही। तो ये एक हुँ, बहुत शिक्षकों के लिए, खासकर नियोजित शिक्षकों के लिए निराशाजनक है। अब बीपीएससी शिक्षक लोग को भी लगता है कि सारे लोग, हुँ, मीडिया के लोग, पुराने जो शिक्षक हैं उनकी बात करते हैं। हम हुँ, लोग जो मेधा पर आए हैं और हमारी, उनकी भी समस्या है। उनकी सबसे मूल समस्या भी यही है। हुँ, वो समस्या है पहले उनके ट्रांसफ़र की। बिल्कुल। अब उसके लिए भी बाँट उनकी जोड़ रहे जॉइनिंग हैं। की। हुँ, अब उसमें महिला फर्स्ट जो अभी एस सिद्धार्थ ने कर दिया है। हुँ, तो अभी तो विशिष्ट शिक्षकों के पुरुष शिक्षक का भी ट्रांसफ़र का इंतज़ार हो रहा है, जो बिल्कुल। मैंने आपसे पिछली चर्चा में की थी कि तारीख पर तारीख, तो अब हुँ, फिर वो तारीख मई में तारीख आने को है। आने को है। उस हाँ, तारीख के बाद फिर टीआर 1, टीआर 2 के भी शिक्षक का होगा। हुँ, अब वो सवाल, सबसे बड़ी बात है कि डिस्ट्रिक्ट के विदिन डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल। उसके बारे में क्या करेंगे? लोग का है कि सब जगह है कि शिक्षक का पोस्ट रिक्त होना चाहिए, हुँ, विषय का शिक्षक होना चाहिए। और बिल्कुल। जब ये जो अभी 38,000 का मतलब वो 3 पन्ने का आदेश है, इसलिए आप कर रही हैं बड़ा। हुँ, हुँ, अरे वही 5,80,000 शिक्षक और सबकी अलग-अलग समस्या है। उनकी खुद की समस्या है, स्कूल में समस्या है, स्कूल में जो प्रधान है उसके खिलाफ समस्या है, अधिकारी के खिलाफ समस्या है, आमजन से भी समस्या है। आमजन से समस्या ये है कि अब शिक्षक कहीं का रहने वाला है, कहीं उसकी पोस्टिंग है, और वो स्कूल में कोई कहीं एन्क्रोचमेंट कर लिया है। ठेकेदार से समस्या है। कुल मिला-जुला कर ऐसी समस्याओं से विभाग उलझन में है। हुँ, अबले सिद्धार्थ को पाला पड़ गया है। अब शिक्षक को वेतन न मिले तो कहाँ जाएगा? विभाग में, कुछ साले में, सचिवालय में भीड़ लगी है। बाबुओं के यहाँ वा जा करके पूजा दक्षिणा देना पड़ता है। अब वो भीड़ देख कर के यहाँ हतप्रभ हैं कि क्या हो रहा है बिहार के। यदि हर रोज सैकड़ों की संख्या में शिक्षक जिला में नहीं, ब्लॉक से तो परेशान ही है, और छोड़ कर के जिला में नहीं आ जा रहा है सीधे ब्लॉक में, तो सबको मनाही हुई कि नहीं आइए जिला में। ब्लॉक में नहीं, यदि प्रखंड मुख्यालय और जिला अपने स्तर के अधिकारी को छोड़कर आप
यहाँ राज्य मुख्यालय में मत आइए। एक फरमान जारी कर दिया था कि भाई जो लोग शिक्षक यहाँ देखे जाएंगे उनके खिलाफ पहले तो सब डीओ को दिया कि आप कैसे स्कूल छोड़ करके, आप पढ़ाई लिखाई छोड़ करके आप यहाँ कर रहे हैं। कुल मिला जुला कर विभाग इतनी तरह की समस्या है, कोई मैं देख रहा था दर्जन भर शिकायत को कैटेगराइज किया गया है कि कैसी शिकायत। बिल्कुल। अब वो सारे शिकायत को कैटेगराइज करते हुए कहा है कि भाई हम तो ई शिक्षा कोष में एक पोर्टल ही बना दिए हैं जिसमें लोग टोल फ्री भी शिकायत करेंगे, बाहर के लोग। नंबर भी जारी नंबर भी जारी किया था। और उसके बाद विभाग के जो शिक्षा कर्मी, एक तो उनको कहा गया कि कोई भी शिक्षक कहीं दरखास्त, जो कोई दरखास्त देगा तो दरखास्त बीओ के माध्यम से दिया। बीओ का जो ऑफिस है वो भ्रष्टाचार की गंगोत्री वहां बह रही है। एक तो कुछ टीचर भी वहां दलाल बन गए हैं। ये कोई एक जिला आप कहेंगे तो क्या, मैं सोशल मीडिया पर मैं अभी देख रहा था, सोशल मीडिया ही अभी सीधे माध्यम है। हर चीज लफाजी नहीं होती है, कहीं कुछ बातें होती है तभी वो बात सोशल मीडिया पर भी लोग उसको देखते हैं। बिना चिंगारी के आग नहीं हाँ, लगती है। अब वो बात है, आप रोक रहे हैं, ठीक है। आज जो इन्होंने एक व्यवस्था की कि भाई जो शिकायत है उसका निष्पादन चिट्ठी के स्पिरिट, तो ये तो बड़ा कदम है। यही मैं कह रहा हूँ कि स्पिरिट और ध्येय अच्छी है, अच्छी बात है कि वो चाहते हैं नहीं शिक्षकों की समस्या का समाधान हो, ई पोर्टल से हो। ई पोर्टल तो एकदम एक तरह से कहिए ना कि भानुमति का पिटारा हो गया है, सब कुछ उसी से करना है। अब कहीं कहीं वो सिस्टम नहीं। अब देख लीजिए पूरे बिहार में शायद कोई ऐसा दिन है कि जब सब मिलाकर कीजिएगा ना तो हजारों की संख्या में शिक्षक आए, ना आए तो अलग विषय, आए भी तो हाजिरी बनाए, उनका हाजिरी उसमें नहीं लेता है। अब वो दूसरे तीसरे दिन मैं एक जगह देख रहा था 400 टीचर का भी शो कॉज एक बार में हो गया। अब वो शो कॉज आप जो एक प्रखंड में मैं कह रहा हूँ, जिला छोड़ दीजिए, अब वो 400 लोगों को आपने शो कॉज कर दिया। भला कोई आंदोलन चल रहा है, शिक्षक स्कूल छोड़ के, ड्यूटी छोड़ के गायब रहेगा और फिर उसके बाद सबमिट करेगा कि हम आए हुए थे। कुछ आप अपने सिस्टम में भी कहीं लोचा है कि आप स्पष्टीकरण दे रहा हो, स्पष्टीकरण के निदान के लिए फिर हो जाएगा प्रखंड शिक्षा कार्यालय में। अब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का जो कार्यालय है वहाँ अपवाद कोई होगा ऐसा मैं आपको बताता हूँ। इन जनरल ये शिकायत ही है कि बिना दान दक्षिणा लिए, चाहे वो 500 ले 1000 ले, ये नहीं कि वहाँ 50,000 थोड़े कोई देगा, लेकिन एक एक कोई 400 शिक्षक जाएगा और हद से यदि 300 400 500 लिया जाता है तो क्या उसका जरा स्केल समझ लीजिए क्या हो रहा है। तो इस सिद्धार्थ कल उन्होंने एक चिट्ठी जारी की, खासकर ये लोगों की जो शिकायत है उसके निष्पादन के लिए, निराकरण के लिए क्या करना चाहिए। तो कहा कि भाई तब भी फिर वही कहा कि आप माध्यम से आइए, आप यहाँ सीधे सचिवालय मत आइए, निदेशालय मत आइए, आप वहीं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ कीजिए, वहाँ नहीं हो तो फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ कीजिए, और नहीं तो फिर आप जो इस शिक्षा कोष पर है उस पर अपना आप डालिए अपनी शिकायत। और इस तरह से विस्तार से उन्होंने 3 पृष्ठ का एक पूरा क्या सिस्टम उन्होंने इन्वॉल्व किया है और उसको कहा है कि भाई आप इस शिकायत को लेकर के, और उसमें शिकायतों का कैटेगरी सब तरह की शिकायत है कि भाई टीचर के संबंध में शिकायत है तो, हेडमास्टर के संबंध में शिकायत है तो, कोई निर्माण बेंच कुर्सी की कमी है तो, मन से रूल जो अधिकारी को देखना है। आखिर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ कोई मातृत्व अवकाश के लिए या आकस्मिक अवकाश के लिए और किसी अवकाश के लिए आवेदन दिया है, आप उसका निष्पादन नहीं कीजिएगा या बैठे रहिएगा कि कोई पैसा देगा तब हम करेंगे, आखिर क्यों रोकता है। अरे आप उसमें यदि कोई लेकुना है, कोई कमी है तो आप उसको रिजेक्ट कीजिए, और तो उसको होल्ड पर रखा जाता है सिर्फ इसीलिए कि टीचर आए, व्यक्तिगत संपर्क करे और उसके बाद उसका निदान करें। अब बड़ी संख्या न है, देखिए किशनगंज का उदाहरण तो उस जो वो भी विभाग का अधिकारी नहीं है, अंजय कुमार नाम का, क्या बोले उसके बारे में मैं, एक शिक्षा विभाग में उसको प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का प्रभार मिला, वो कोई शिक्षा विभाग से उसको कोई लेना देना। इसकी भी बुनियाद इस सिद्धार्थ ने रखी और फरमान जारी कर दिया कि अब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के जो पद खाली हैं और वहाँ कोई पर्यवेक्षक जो सुपरवाइजर है किसी भी विभाग का, उसको आप प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का प्रभार दे दीजिए, उसको वित्तीय अधिकार भी दे दीजिए, और वो सब वहाँ प्रखंड में शिक्षक, कोई एक स्कूल की बात है, एक प्रखंड में गाजगिरी है। अब गाजगिरी है तो उसकी बदतमीजी महिला शिक्षकों के साथ जो मैं देख रहा हूँ, सभी शिक्षकों, दर्जन भर से अधिक शिक्षकों ने कंप्लेन किया और इसके विभाग ने उसको नोटिस लिया। और वो खासकर आजकल मैंने पहले भी आपसे कहा था कि 45% विभाग में महिला हो गई है, उसमें जो बहाली हुई बीपीएससी से तो बहुत सारी कुमारी लड़कियां बहाल हुई हैं। अब उनके जहाँ
कार्यस्थल मिला है वहाँ तो एक अपनी समस्या, और विभाग का अधिकारी इस तरह से दानव हो जाए उनके साथ, दानव हो जाए। और क्या यौन शोषण जिसको आप कहते हैं, यौन उत्पीड़न की शिकायत, खुली शिकायत जी। उस अधिकारी के खिलाफ, और तब जा करके उसको विभाग ने प्रभार से हटाना, ये सजा है क्या? उसको तो बाज़ाब्ता, मुझे लगता है सिद्धार्थ साहब को चाहिए था कि उसको उसके खिलाफ जिस किसी विभाग का है इमीडिएट उस विभाग के अपने समकक्ष अधिकारी को करके उसको शोकॉज करते, उसके डिसमिसल की कार्रवाई होनी चाहिए, प्रभार मुक्त करना। और फिर एक देख रहे हैं कि ठाकुरगंज में कोई एक सांख्यिकी पदाधिकारी अवधेश शर्मा है, उनको प्रभार दे दिया गया है। लेकिन उस शिक्षक के खिलाफ इतनी गंभीर शिकायत है कि वो सिर्फ प्रभार हटाना ये काफी नहीं है। ये आप इस तरह की शिकायत कोई ठाकुरगंज में उस प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के विरुद्ध जैसी शिकायत है, या किसको भी वानगी मानिए, कार्रवाई कहते हैं। आप उसको प्रभार से मुक्त कर दिए, उसको तो सेवा से मुक्त करने की कार्रवाई होनी चाहिए, सेवा से मुक्त कर देना और उस पर चाहिए। क्रिमिनल केस होना चाहिए। देखिए कुछ इस तरह यानी कि से आप